हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। तो गाइस आज ये कोई ट्रैवलिंग का व्लॉग नहीं मैं बना रहा हूँ। आज ये जो व्लॉग है मेरा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। तो भाई आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। तो गाइस जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग के बारे में। मैं आपको नए नए सिटी यहाँ के आसपास के ब्रिटिश कोलंबिया के जहाँ भी मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। और जहाँ कुछ वीडियो में मैं ड्रोन शॉट नहीं डालता तो उसका रीज़न ये होता है कि कहीं बहुत सी जगह ऐसी हैं कनाडा में जहाँ पे हमें ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं होता। तो इसलिए मैं वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ाता और वहाँ मैं वीडियो नहीं डालता ड्रोन शॉट की। तो बाकी ये मैंने एक वीडियो, मेरे को टॉपिक मैं देखता हूँ, जैसे औरों के भी मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ। तो कल ही मैं एक चैनल देख रहा था किसी का, तो उन्होंने उस पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा लगाया हुआ था। पर वो ऐसे ही, उनको नॉलेज थी नहीं, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे कि वो कभी कनाडा आए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई इधर उधर से बातें करके वो बोल रहे थे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सेम कंट्री हैं, दोनों बहुत ही टॉप लेवल की कंट्री हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो या कनाडा जाते हो, ये आपकी डिपेंड है कि आपको कहाँ जाना है। बट जो कोई कनाडा आ रहा है दैट्स गुड, और जो कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप देखें आपने जाना कहाँ है वो आप डिसाइड कर सकते हो। वो लोग बोलते हैं जो कनाडा में है वो कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, उनको कुछ पता भी नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने नेट से देख के एक दूसरे की सुना सुनाई फ़ोन फान करके, तो वो कुछ भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ जो कनाडा में लोग रहते हैं वो वहाँ के जो माइनस पॉइंट है वो बोलते हैं, जो इधर उधर से सुन के, है ना। वो कोई बोलता है वहाँ पीआर नहीं बोलती, कोई बोलता है वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वीडियो बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा की, वो लोग वहाँ के फेवर में बोलते हैं, कनाडा की थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ ठंड पड़ती है, काम काम होता है, ये है वो है। तो मतलब कि जो कि जिस कंट्री में रहता है वो उसकी दूसरी कंट्री की थोड़ी सी मतलब माइनस पॉइंट ज़्यादा बताता है उसके। तो गाइस ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैसे मेरे को कोई कंपेयर करने का किसी कंट्री को या किसी को शौक़ नहीं, पर दोनों ही बेस्ट कंट्री हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, लोगों की वीडियो देख के मेरे को लगता है शायद मेरे को भी बनानी चाहिए। और एक रीज़न इसका ये है कि मैं दोनों कंट्रियों में रहा हूँ। 5 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, स्टडी मैंने ऑस्ट्रेलिया में की है, और उसके बाद अभी 8 साल मेरे को कनाडा में हो गए हैं, 8.5 साल, ठीक है। तो मेरे को दोनों कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं खुद रहा हूँ। 5 साल ऑस्ट्रेलिया में मैंने बिताए, यहाँ स्टडी की है मैंने, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की। तो मेरे को दोनों कंट्रियों का पता है। तो भाइयों मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जो लोग कनाडा को वेदर के बारे में गलत बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर ऐसा है कि 12 महीने मस्त वेदर है वहाँ का। 12 के 12 महीने ऑस्ट्रेलिया का मस्त वेदर है। तो जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती। तो एक जगह है, हम मेलबर्न में रहते थे, तो मेलबर्न का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा वेदर है, ठीक है। हम भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कनाडा में आके वहाँ की मिस करते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मेलबर्न में स्नोफॉल नहीं होती, जो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर कभी नहीं जाता। कभी रात को हमने फील किया 5 सालों में वहाँ पे, जैसे रात को 1-2 बजे के आसपास उसमें जून जुलाई में कभी -1 कभी होता था वहाँ पे। अदरवाइज़ वहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यही रहता है। मौसम बड़ा प्यारा है वहाँ का। तो मौसम अच्छा होने की वजह से तो एक्टिविटीज़ भी 12 महीने वहाँ पे खुली रहती हैं सारी, जो भी जैसे है ना, पूरा बढ़िया है माहौल। अब करते हैं कनाडा की बात। तो कनाडा में जो वेदर है, सबको पता है कि कनाडा का वेदर बहुत ठंडा है। पर भाई जो ये स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर का जो एरिया है ब्रिटिश कोलंबिया, ये सिमिलर लाइक मेलबर्न की तरह वेदर की तरह है। थोड़ी हाँ ये है कि 2 मंथ यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि वहाँ पे अगर आप लगाओ कि -1 कभी होगा रात को, तो यहाँ पे जो वैनकूवर का जो वेदर है वो -7 8, वो भी पूरे सर्दियों के सीज़न में 7-8 बार या 10 बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब स्नोफॉल यहाँ पे जो होती है ब्रिटिश कोलंबिया वैनकूवर एरिया में, जो अपना वेस्ट कोस्ट का जो एरिया है, इसमें जो होती है, तो वो यही कोई पूरे सीज़न में 10 से 15 बार, मेरे को 8 साल हो गए, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती। जो हमारे कार्स के में जो टायर होते हैं
वो ऑल सीजन टायर भी इनफ हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव कारें इजीली यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। पर बाकी जो कंपेयर करें तो दूसरी स्टेट्स कनाडा की, जैसे ओंटारियो हो गया, इधर ये जो सस्केचुन है ना, और अल्बर्टा हो गया है ना, तो रादर देन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ का हम मानते हैं कि 4 साढ़े 4 5 महीने वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, -30 -25 तक जाता है, ठीक है। पर वहाँ पे उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। कैलगरी सिटी के अंदर स्काई वॉक बने हुए हैं, बंदे को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे जैसे मतलब वेदर है उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी बहुत है वहाँ पे, और लोग सर्वाइव करते हैं, बढ़िया फन करते हैं, सारा कुछ है, ठीक है। ये तो वेदर का है। तो वेदर के मामले में मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का वेदर बेस्ट है। पर अगर गर्मी देखो तो वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे गर्मियों में मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि बहुत ही अच्छी लाइफ है गर्मियों की। कनाडा की गर्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की। तो अगर हम सर्दियाँ देखें तो यहाँ की सर्दियाँ मतलब माइनस में है। अगर हम गर्म सीजन देखें, गर्मियों का वेदर देखें, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहाँ गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये हो गया दोनों का वेदर। तो बाकी हम इंडियंस हैं, हम तो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ हमें सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी, जहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना गर्मी से ना सर्दी से, ठीक है। तो वेदर के मामले में दोनों कंट्री गुड हैं। जहाँ भी जाना है बंदे को, ऑस्ट्रेलिया जाना है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ठीक है। पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों बेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के मामले में दोनों कंट्रियाँ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जो बच्चे इंडिया से आ रहे हैं स्टडी बेस पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ये वेदर का अपने ध्यान में रख के जाओ। दूसरा, फ़ीस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे है। किसी कॉलेज की वहाँ की थोड़ी ज़्यादा है, किसी की यहाँ की ज़्यादा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि आप जो फ़ीस भरते हो वो 6 मंथ की भर के जा सकते हो। पर यहाँ पे जब आप आते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पूरे साल की फ़ीस भरनी पड़ती है, ठीक है जी। और जीआईसी का जो भी यहाँ पे है, आपने जीआईसी में मनी डालनी है, वो सब आपको पता लग ही जाएगा जब आप करोगे। ये चीज़ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, जब आप कनाडा में आते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से पीआर के मामले में थोड़ा इजी है ऑस्ट्रेलिया से। अगर वहाँ पे आप बच्चे स्टूडेंट हैं, आजकल आइल्स में 7-8 बैंड ले रहे हैं, 6 बैंड प्लस ले ही रहे हैं, और जॉब करते हैं, अच्छा है ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पीआर ले सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अभी तीसरी बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी मैंने वहाँ का भी देखा है, 5 साल वहाँ भी मैंने एक छोटी सी मेरे को हुई थी सर्जरी, बट गुड है वहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे मेडिकेयर कार्ड बने हुए हैं, मेडिकेयर बोलते हैं वहाँ पे मेलबर्न में, तो मेडिकेयर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे ही सर्विस कार्ड बने हुए हैं, यहाँ पे मेडिकल कार्ड यहाँ पे भी बने हैं, तो सेम है, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हम मेडिसिन खरीदते हैं वो ही हमें थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। तो इस मामले में भी दोनों कंट्रियाँ गुड हैं। पॉपुलेशन भी दोनों कंट्रियों की सेम है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ की थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ से, तो वो भी कोई बिग इशू नहीं है, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, ठीक है। तो इंडियंस थोड़े वहाँ भी इतने ही है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ थोड़े पहले से इंडियन आ रहे हैं, तो इसलिए इंडियन बिजनेस बहुत है यहाँ पे, तो थोड़ा उनको फ़ायदा हो जाता है। जो मतलब अपनी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, अपने कंट्री को मिस नहीं करना चाहते, तो कनाडा आ जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ सिटी ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंडियन से इंडियन मिलेंगे आगे। अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत हो गए अपने इंडियन, हरियाणा के, पंजाब के, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। और उसके बाद यही 3 है मेन। तो मेन होता है कि ये जो मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, और एक ये वेदर, ये तीनों लोग इनके बारे में बोलते हैं। तीनों से ज़्यादा फ़र्क नहीं। थोड़ा वेदर का आप बोल सकते हो कि थोड़ा, हाँ, वेदर में ऊपर नीचे हम सर्दियों में कनाडा को थोड़ा बता सकते हैं कि हार्ड है ना। और गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ दोनों कंट्री मेरे को तो बेस्ट लगी है जी, है ना। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी मेरे को सही था, मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसी बात नहीं। बट अपना दाना पानी कनाडा का तो हम यहाँ आ गए। मेरे और दोस्त हैं वहाँ पे, खुश हैं, मौजे में हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सब बढ़िया है उनका। तो जी अभी तीसरी एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देख लेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न में, जैसे हम स्टूडेंट थे तो हम पढ़ने जाते थे, उस टाइम हम, है ना, ड्राइव नहीं करते थे, तो वहाँ पे ट्राम सिस्टम बहुत अच्छा है। और बस ट्राम
ठीक है। मेट्रो ट्रेन चलती है वहाँ पे, उस टाइम उसका नाम होता था कनेक्स, बाद में उन्होंने मेट्रो कर दिया उसका। तो वो बहुत अच्छी सर्विस है वहाँ पे उसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं वैंकूवर में ले लो, तो वैंकूवर में स्काई ट्रेन चलती है, सेम जैसे वहाँ पे मेट्रो है, ऐसे बस सर्विस है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई स्काई और वैंकूवर से नॉर्थ वैंकूवर जाना है ये वो, तो उसके लिए सी बस इन्होंने चलाई है जो पानी में चलती है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दोनों कंट्रियों का सेम है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे जो बंदे मतलब ये वर्सेस लिखते हैं, वर्सेस की ज़रूरत नहीं होती, ये लिख सकते हैं कि दोनों कंट्री सेम है, बस कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं। और वैसे तो 90% चीज़ें वहाँ भी अच्छी हैं, यहाँ भी अच्छी हैं। कोई 1-2% बंदा निकाले तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कमी तो निकल ही जाती है, ठीक है। तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताया, ये कुछ बात शायद मेरी भी गलत हो सकती है, बट मैं बताऊं कि मेरा 5 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, 5 साल मैं वहाँ रहा हूँ, उसके बाद 8-9 साल का मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ जो भी है। और बाकी अगर गाइस आप इंडिया से सोच रहे हैं ट्रैवल करना, या आप इमिग्रेशन लेना सोच रहे हैं किसी कंट्री की, या स्टडी बेस पे जाना सोच रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जाओ, तो बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। और कनाडा यहाँ भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी सोचना आपने है कि कौन से कोर्स में आपने जाना है, क्या करना है। बाकी इमिग्रेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ का थोड़ा ईजी है, अगर आप आते हो तो इमिग्रेशन थोड़ा ईजी ले सकते हो कनाडा की में, PR ईजी हो जाती है थोड़े सा, ठीक है ना। बस ये थोड़ा यहाँ का बेनिफिट है कनाडा का। बाकी अगर आप हाँ सैलरी की बात करते हैं, सैलरी में ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज है वो हाई है यहाँ से, ठीक है। कनाडा की मिनिमम वेज इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, वहाँ की मिनिमम वेज यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। पर मिनिमम वेज सिर्फ वो लोग देखते हैं जो बेसिक स्टार्ट करते हैं, 1-2 साल का होता है, बाकी बाद में मिनिमम वेज पे कोई काम नहीं करना चाहता। तो बाकी बंदे की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी वैल्यू बढ़ाई जाती है, मिनिमम वेज से कुछ नहीं होता। कुछ लोग मिनिमम वेज सोच के ही खुश होते रहते हैं, पर भाई मैं आपको बताऊं कि जो भी हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है, ना कि हमें मिनिमम वेज पे टिका रहना होता है। हमें अपनी वैल्यू $30-35-40 तक की करनी होती है, तो वो हमें पता है कि हमें कैसे करनी है। तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपको मिनिमम वेज पे काम ना करना पड़े, ठीक है, उसके ऊपर ही आपको सैलरी मिले। तो बाकी अब बिज़नेस के मामले में आ जाते हैं। तो जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर आप जॉब के लिहाज से देखें, किसी ने जॉब करनी है, तो अगर आप किसी ने जॉब करनी है तो जॉब के हिसाब से अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, क्योंकि जितनी सैलरी ऑस्ट्रेलिया में इतनी शायद कनाडा में नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा टैक्स थोड़ा कनाडा में ज़्यादा है सैलरी पे। और बिज़नेस के मामले में देखो तो कनाडा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी सी कनाडा की ज़्यादा है, क्षेत्र एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है कनाडा का। ट्रकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा और भी जो रियल एस्टेट हो गया ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, ऑस्ट्रेलिया भी टूरिस्ट प्लेस है नो डाउट, बट यहाँ पे इनको अमेरिका का बहुत बेनिफिट पड़ता है, क्योंकि ये लैंड कई कंट्रियों के बॉर्डर जैसे एक साथ हैं, जैसे ये कनाडा से यूएस से मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, ये बहुत सारे जो अमेरिकन देश हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस के मामले में भी तो कनाडा को आप ऊपर रख सकते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री जाओ, इंडिया से निकल के ऑस्ट्रेलिया जाओ चाहे कनाडा हो, दोनों बेस्ट कंट्री हैं, नो प्रॉब्लम। तो चैनल की सपोर्ट के लिए भाइयों इसको सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट शेयर अगर आपको कर सकते हो तो वो भी कर दिया करो। अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, या कोई किसी के मन में कोई बात है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको ज़रूर। और जो भी आप मेरे को अपना कोई विचार या कुछ बताना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग ट्रैवलिंग का व्लॉग होगा, तो मिलेंगे आपसे। ओके गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।